back to my channel. If you guys are new here, please subscribe to my channel, like the video and share with your K-drama friends. So let's start. एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम हेई का चाइल्डहुड देखते हैं जहाँ पर वो एक डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है। वो काफी खुश होती है और वहाँ पर हेई की मम्मी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। हेई की मम्मी भी हेई को देख करके बहुत खुश हो रही होती हैं, बट सडनली उनके पास किसी का फोन आता है और हेई की मम्मी जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि हेई के फादर की डेथ हो चुकी है। हेई को एक बहुत ही डरावना विजन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेई एक कमरे में लॉक हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी मम्मी को बुलाती है बट उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं होती है। हेई सडनली डर के उठ जाती है बिकॉज वो एक सपना देख रही होती है और अपनी मम्मी को बुलाती है और सडनली उसकी मम्मी वहाँ पर आती है और हेई एक चैन की सांस लेती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सुनहो ने जोंग्यो से प्रेडिक्शंस के बारे में पूछा था। जोंग्यो सबसे बोलता है कि ये सब सिर्फ रूमर्स हैं और कुछ नहीं, तो सुनहो बोलता है कि बाकी की जो 2 प्रेडिक्शंस थी वो भी तो सच हुई है ना। जोंग्यो सुनहो से बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ये टीम छोड़ सकते हो, बट मैं तुम्हें क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ रूमर्स हैं। सिचुएशन को थोड़ा सा सीरियस देख करके वूचन सबको ट्रेनिंग के लिए वहाँ से ले जाता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। इन लोगों ने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कभी भी नहीं की होती है, तो ये लोग लास्ट में बहुत ही बुरी तरह थक जाते हैं। हेई को थका हुआ देख करके सुनहो उसके पास आता है और बोलता है कि क्या तुम अब भी इसी टीम में ज्वाइन रहोगी। तो हेई एकदम से पैसों को याद करती है और बोलती है कि कम से कम 1 महीने के लिए तो मैं यही करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सबके सब टीम मेंबर एक क्लब में जाते हैं और उस क्लब का नाम चेयर्स होता है। ये क्लब योंग का होता है और वो यहाँ पर वर्क करता है। वूचन वहाँ पर सारे टीम मेंबर्स को अपनी टीम के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बताता है, जिनमें से पहला रूल होता है कि कोई भी कैप्टन के रूम में बिना उनकी परमिशन के नहीं जाएगा। दूसरा रूल होता है कि कोई भी ऑफिशियल टीम मेंबर बनने से पहले डांस की यूनिफॉर्म्स को नहीं देखेगा। बट हेई बोलते है कि मैंने तो देख ली। तो वो बोलता है हाँ तो ठीक है ना, दोबारा मत देखना। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है कि कोई भी टीम मेंबर टीम के ही किसी बंदे को डेट नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर सुनहो पूछता है कि अगर हमने डेट किया तो वूचन बोलता है कि आपको इस टीम में से तुरंत के तुरंत निकाल दिया जाएगा। फिर ये सब ऐसे ही ड्रिंक करने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। हेई के पास सडनली एक डिलीवरी का मैसेज आता है, तो वो वहाँ से जा ही रही होती है, बट जोंग्यो उसको रोक लेता है और उसको रोक कर पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, क्या तुम सच में ये कर पाओगी, क्या तुम करना चाहती हो। तो हेई बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं बहुत ट्राई करूंगी कि जितना ज्यादा मैं कर सकती हूँ उतना करूँ, मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और ये दोनों ऐसी थोड़ी बहुत बात करते हैं। अगली सीन में हेई अपने घर पर लॉन्ड्री कर रही होती है। इतने में ही उसका भाई आता है और वो तुरंत भाग कर जाती है और उससे उसके रिजल्ट मांगती है। हेई अपने भाई का रिजल्ट देखती है जिसमें उसके मैथ्स में नंबर थोड़े से कम आए होते हैं। हेई उससे पूछती है कि तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए हैं, जिसमें उसकी मम्मी रिजल्ट लेकर बोलती है कि क्या हुआ, बाकी सब में तो नंबर अच्छे आए हैं ना, सिर्फ मैथ्स में ही तो कम है। हेई के भाई का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, तो हेई उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे एक दोस्त ने बताया था कि तुम मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। तुमने मेडिकल स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्या पैसों की वजह से? पैसों की वजह से तुमने इंजीनियरिंग चूज की? तुम मुझे बता क्यों नहीं सकते थे? अगर तुम मुझे बता देते तो मैं कैसे न कैसे करके तुम्हारा एडमिशन मेडिकल स्कूल में करवाती ना। वो बोलता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है और तुम करती कहाँ से? तो वो बोलते है कि मैं कैसे भी अरेंज कर देती, तुम डॉक्टर बन जाओ, हमारी फैमिली के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा और मैं भी बहुत खुश होंगी। ये सारी बातें सुन करके जेही का बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है और वो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली जेही को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसकी बहन इतनी ज्यादा मेहनत करती है, वो हर चीज के बारे में सोचती है, इतना हार्ड वर्क करती है और हर वक्त सिर्फ पैसे पैसे करती रहती है। नेक्स्ट सीन हम जोंगवू का देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगवू सब कुछ याद कर रहा होता है कि मिन के साथ पास में क्या क्या हुआ, वो दोनों कैसे रहते थे। वो मिन को काफी सारे मैसेजेस कर रहा होता है और उसका लास्ट मैसेज होता है कि मैं कैप्टन बन गया, बट मिन ने उसके किसी भी मैसेज को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया होता बिकॉज जब मिन का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वो कहाँ है कहाँ नहीं ये बात किसी को भी नहीं पता होती। वो जिंदा भी है या मर गई ये बात भी किसी को भी नहीं पता होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंगवू मिस चेन के पास बैठा होता है जहाँ पर मिस चेन उससे बोलती है कि अगर इस बार के जॉइंट पेप रैली के फंक्शन में तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तुम्हें मेन फंक्शन में परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हें और तुम्हारी टीम को पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना फ्यूचर में तुम्हारी टीम को खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ये चारों बैठकर बस यही सोच रहे होते हैं कि हम लोग सिर्फ 4 हैं और हमें इस फंक्शन के परफॉर्मेंस के लिए 6 मेंबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जल्दी से जल्दी 2 मेंबर्स को चूज करना होगा जितना जल्दी हो सके। अगले सीन में ये लोग सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं जहाँ पर ये लोग प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं कि कैसे ये लोग जॉइंट पेप रैली के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, जो कि इस बार का फंक्शन है जिसमें इन लोगों को परफॉर्म करना है। ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जो कि
किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ होता है। ये दोनों एक स्टेज पर साथ पे परफॉर्म जरूर करते हैं बट एक दूसरे को कम्पीट भी करते हैं। फिर उसके बाद हमें होक्यूंग यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जो कि यूनही यूनिवर्सिटी के साथ कम्पीट करने वाली है। इनके बच्चे काफी ज्यादा प्रो लग रहे होते हैं और क्लियर दिख रहा होता है कि ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ हम इस ड्रामा के एक और न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है हेजिन। ये होक्यूंग यूनिवर्सिटी के चेयर अप ग्रुप की कैप्टन है और ये काफी ज्यादा सुंदर है। जोंग्यो सारे टीम मेंबर से बोलता है कि हमें 2 मेंबर्स की जरूरत है जिनकी हम बाकी के टीम मेंबर्स से अलग ट्रेनिंग कराएंगे और उनकी ट्रेनिंग बाकी के टीम मेंबर्स से काफी ज्यादा हार्ड होगी। तो आप सब जल्दी से जल्दी ऑडिशन दीजिए जिनमें से हम 2 मेंबर्स को चूज करेंगे। नेक्स्ट सीन में योंग हेई को बुलाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा अगर तुम जॉइंट पेप रैली के फंक्शन के लिए सिलेक्ट हो गए। हेई उसको बोलते हैं कि आप ये सब कर क्यों रहे हो, आपका इन सब के पीछे मोटिव क्या है। तो यहाँ पे हमें योंग की एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि योंग भी यूनही यूनिवर्सिटी में ही चेयर अप टीम का कैप्टन हुआ करता था और उसने एक बहुत ही फेमस स्टेप का रिकॉर्ड भी बनाया था। योंग और हेई दोनों ऐसे यूनही यूनिवर्सिटी के पुराने टाइम्स के बारे में ऐसी बात करते रहते हैं और ये सीन ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट सीन में जब हेई उस क्लब से बाहर आती है तो वो बाहर निकलते ही अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करने के लिए बोलता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे सडनली ब्रेकअप क्यों कर लिया। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी उस दिन सारी बातें सुन ली थी, तुम भी तो मुझसे ब्रेकअप ही करने वाले थे ना, तो अगर मैंने कर दिया तो क्या हो गया। वो ये सब बातें कह के वहाँ से जा ही रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको पीछे से सुनाने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझसे मिलती तक भी नहीं थी, तुम कभी डेट पर भी नहीं आती थी, तुम हमारे स्पेशल डेज तक भी सेलिब्रेट नहीं करती थी। मैं भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल रिलेशनशिप चाहता था बट तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्ट टाइम जॉब को इम्पोर्टेंस देती थी, हमेशा बिजी रहती थी। हे बोलती तो ठीक है ना, जाओ जाके एक ऐसी लड़की को डेट करो जो ये सब कुछ कर सके, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैंने डेट करने की भी कोशिश करी बट कोई भी लड़की तुम्हारे जैसी नहीं है। हे मैं सब कुछ दोबारा न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या हम सब कुछ न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो वहाँ से उससे मना करके रोते हुए वहाँ से मना करके चली जाती है और जोंग्यो ये सीन देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग करते करते हेई बिना परमिशन के लिए वॉशरूम चली जाती है। हेई जब वॉशरूम से वापस आती है तो जोंग्यो उससे बोलता है कि तुम ऐसे ही बिना परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकती। हेई बोलती है कि यार ये तो नेचुरल चीज है, इसकी क्या परमिशन लूं। तो ये बात बोलते ही सब लोग हेई पर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। सीन नाइट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सुनहो हेई को बहाने से डिलीवरी के लिए बुलाता है। हेई सुनहो को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया है। वो उसे एनर्जी ड्रिंक देता है और एनर्जी ड्रिंक लेकर के हेई वहाँ से चली जाती है। हेई एनर्जी ड्रिंक लेकर के वहाँ से आगे जा रही होती है तो जुनू उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। हेई उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो जुनू उससे मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं भी आगे ही जा रहा हूँ। चलते चलते वो एक अकेडमी पर रुकती है जहाँ पर सुनहो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं अपने भाई के लिए फीस भरने आई हूँ। तो सुनहो बोलता है कि अब तुम ये भी करोगी। तो बोलती है और क्या तुम करोगे। तो बोलता है हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। वो इस बात को सच मान लेते और बोलते ठीक है तुम कर दो और वो सच में उसकी एकेडमी की सारी फीस भर देता है। हेई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पर उससे दोस्ती कर लेती है। मौके का फायदा उठा करके सुनहो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। हेई भी काइंड ऑफ थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट ले रही होती है तो वो बोलती है कि ठीक है तुम 1 महीने का वेट करो और 1 महीने बाद मुझसे पूछना, क्योंकि 1 महीने के लिए मैंने ये टीम ज्वाइन करी है और टीम के अंदर हमें डेट करना अलाउड नहीं है। सुनहो उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में सुनहो अपने घर जाता है। हमें उसका घर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि सुनहो काफी रिच है। वहाँ पर हम उसकी मम्मा से मिलते हैं और हमें पता लगता है कि उसकी मम्मा एक एल्कोहलिक है और ये बात सुनहो को अच्छी नहीं लगती है। सुनहो जितना खुश रहता है बाहर से, हमें पता लगता है कि सुनहो की लाइफ भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हेई लाइब्रेरी में वर्क कर रही होती है जहाँ पर 2 वर्कर्स रिप्लेसमेंट ढूंढ रही होती हैं। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि हमें कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए तो हम उसे पैसे भी दे देंगे बट काश मिल तो जाए। पैसों का नाम सुनते ही हेई तुरंत उस जॉब को ले लेती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। जॉब को लेने के बाद हेई को याद आता है अचानक से कि उसकी तो ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग का याद आते ही वो जोंग्यो को मैसेज कर देती है कि आज उसकी तबीयत खराब है तो वो आज नहीं आ पाएगी। हेई जब अपनी जॉब कंप्लीट करके बाहर आती है तो उसको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है तो वो रनिंग करने लगती है और वो जैसे ही वहाँ से जाती है मिंजे और उसके साथ एक लड़की होती है, वो दोनों उसे देख लेते हैं। मिंजे को पता लग जाता है कि हेई ने झूठ बोला है तो वो जोंग्यो के पास जाता है। वो उसको बताने की कोशिश करता है लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें बताया नहीं जाता कि मिंजे ने उसको बताया या नहीं। एक सीन में हम देखते हैं कि हेई लोगों के घर का गार्बेज फेंकने का भी काम कर रही होती है। वो ऐसे ही लोगों के घर जाते जाते अचानक से ही अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसको देख करके शॉक हो जाता है। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि ये सब क्या है तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने इसको हमारे घर का गार्बेज फेंकने के लिए बुलाया है और मैं इसे पैसे भी दूंगी। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं फेंक दूंगा। तो हेई की मम्मी बोलती है तुमने ही तो मना किया था इसलिए मैंने इसे बुलाया। तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं फेंक दूंगा।
उसके बॉयफ्रेंड की मम्मा बोलते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? तो वो तुरंत मना कर देता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। ये बात सुनकर हेई को गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ से गार्बेज छीन करके नीचे चली जाती है। हेई का बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर हेई को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम्हारी मम्मी मुझे जानती तक भी नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम दोनों ने इतने टाइम एक दूसरे को डेट किया, हम दोनों एक दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उन्हें ये भी नहीं पता। वो बोलते कि तुम्हें मेरे साथ इतनी एम्बेरसमेंट फील होती है, तुम्हें इतना बुरा लगता है, तो तुमने मुझे दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए बोला ही क्यों? वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम समझो, मैं उन्हें नहीं बता सकता कि हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है। वो दोनों ऐसे ही बहस करते रहते हैं। उनकी बहस में गार्बेज फट जाता है, जिसे गुस्से में हेई उठाकर फेंक देती है। जाते जाते हेई अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुम एक बात तो कान खोल कर सुन लो, मैं किसी को भी डेट कर लूंगी बट तुम्हें दोबारा डेट नहीं करूंगी, और तुम यही सोच सोच के हमेशा परेशान होते रहना कि मैंने किसी और को बॉयफ्रेंड बना लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग लास्ट नाइट की सारी बातें याद कर करके हेई का मूड काफी खराब होता है। जुंगी उसको आगे बुलाता है और पूछता है कि तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? तो वो बोलती है कि मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, इस वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। जुंगी उसको बहुत ज्यादा डांटता है और बोलता है कि अपने सारे टीम मेंबर्स को सॉरी बोलो। जुंगी की इतनी बातें सुनकर के हेई को काफी बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है और वो पीछे मुड़ करके सारे टीम मेंबर्स से रोते रोते सॉरी बोलती है। हेई को रोते हुए देख करके जुंगी सबको 10 मिनट्स का ब्रेक देता है और हेई वहाँ से चली जाती है। रोते रोते जब हेई अपना फेस वॉश करने के लिए जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड आता है और जबरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ता है, जहाँ पर जोंग्यू आता है और उसका हाथ हटा लेता है। वो दोनों थोड़ी सी बहस करते हैं, जहाँ पर हेई का बॉयफ्रेंड हेई को सुनाने लग जाता है कि तुमने क्या बोला था मुझसे रात में कि मैं परेशान होऊंगा ये बात सोच सोच के कि तुमने किसी और को डेट किया। मैं क्यों परेशान होता? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम एक गरीब लड़की हो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी फैमिली के पास क्या है? इवन वो लड़का कभी खुश नहीं रहेगा जो तुम्हें डेट करेगा। तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है और उस लड़के का भी कोई फ्यूचर नहीं होगा जो तुम्हें डेट करेगा। वो हेई को काफी बुरी बुरी बातें बोलता है, जिन्हें सुनकर हेई बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हेई एक कोने में बैठ करके बहुत बुरी तरह रो रही होती है, जहाँ पर जुंगी उसको देखता है और उसको समझाने के लिए आता है। वो उसको बोलता है कि तुम्हें पता है, मैं हमेशा सॉकर में हार जाता था। लोग मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे, वो बोलते थे कि मेरे पापा नहीं है इसलिए मैं हमेशा हार जाता हूँ। मैं हमेशा ही अपने पापा को ब्लेम करता था कि वो क्यों नहीं है, अगर वो होते तो मैं सॉकर में जीत जाता। बट मैं जैसे ही बड़ा हुआ, मैं बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा अच्छा खेलता था, मैं हर चीज में जीत जाता था। तब मुझे पता लगा कि मैंने हमेशा ही बिना वजह ही अपने पापा को ब्लेम किया। उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं इसमें, बस मैं सॉकर में अच्छा नहीं था। इन टोटल जो लोग कहते हैं उनके कहने से तुम बन तो नहीं जाते हो ना, वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। वो हेई को काफी ज्यादा समझाता है, जिसकी वजह से हेई का मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और वो उसकी लाइफ ही सैंडविच खाने लगती है और फिर वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। वापस सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं और फिर सब लोग अच्छे से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे सबका कॉम्पिटिशन होता है, जिनमें से 2 को सिलेक्ट किया जाएगा। सब लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्राई करते हैं जीतने के लिए, बट उनमें से जीतता हेई और सुनहोई है। ये दोनों जीत जाते हैं और इन दोनों की काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग करते वक्त दिन में बारिश हो जाती है, जहाँ पर हेई और जुंग्यू एक दूसरे की साइड में जाकर के बारिश से बचने के लिए बैठ जाते हैं। हेई स्टेडियम को देख करके इमेजिन करने लगती है कि कितना अच्छा लगेगा ना जब यहाँ पर लोग होंगे। वो जुंग्यू से बोलती है कि बहुत मजा आएगा जब सब यहाँ पर होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। उसको भी ये सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है और ये दोनों ऐसी ही एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इन दोनों को बातें करते हुए सुनहो देख लेता है। इन दोनों को साथ बैठा हुआ देख करके सुनहो को अच्छा नहीं लगता, बट कोई सस्पिशियस आईडी हेई को मैसेज करती है कि तुम्हें ये टीम ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें थर्ड प्रेडिक्शन के बारे में नहीं पता है? हेई इन सारे मैसेजेस को सिर्फ इग्नोर करती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम हेई और जुंग्यू को देखते हैं, जो कि स्टोर रूम में सारा सामान रख रहे होते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हेई कुछ सामान देखने के लिए जाती है, बट टक्कर लगने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारा सामान गिर जाता है। उसको बचाने के चक्कर में जुंग्यू उसके आगे आ जाता है, जिसको थोड़ा सा टच करके हेई को फील होता है कि आप वही हो ना जिसके फेस के ऊपर मैंने हाथ रखा था। हेई को याद आ जाता है और हमें पता लगता है कि ये एक्चुअल में सच था और उस दिन जो बंदा था वो जुंग्यू ही था। हेई जुंग्यू से बोलती है कि आपने मुझे उस दिन देखा था, आपको पता था कि मैं कौन हूँ, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो जुंग्यू बोलता है कि वो इतनी ज्यादा अच्छी मेमोरी नहीं थी, तो मैं उसके बारे में क्या ही बात करता। ये दोनों ऐसी थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं और एकदम से लाइट फ्लिकर्स होनी शुरू हो जाती है। लाइट्स फ्लिकर होने की वजह से हेई डर जाती है और डर के एकदम से डोर की तरफ भागती है, बट सरप्राइजिंगली डोर लॉक हो जाता है। जुंग्यू भी आकर के डोर चेक करता है और उसे भी पता लगता है कि डोर लॉक हो गया, तो जुंग्यू किसी को कॉल करने लगता है। हेई डोर को खोलने का बहुत ज्यादा ट्राई करती है और डोर खोलते खोलते वो इतना ज्यादा डर जाती है, उसको अपनी चाइल्डहुड मेमोरी याद आने लग जाती है, जिसमें वो रूम में लॉक हो जाती है। डरते डरते हेई की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। उसकी सांस बहुत बुरी तरीके से फूल जाती है। हेई की इतनी बुरी हालत देख करके जुंग्यू एकदम से उसको संभालने के लिए भागता है और इस सीन पर हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
गाइज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 3 में। तब तक के लिए बाय गाइज।